आर्य बंधुओं, आज मैं आपको आर्य समाज के उन 10 नियमों के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और सत्य का स्रोत एकमात्र ईश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। हमें केवल उसी एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जो इन सभी गुणों से परिपूर्ण है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों में ही सच्चा ज्ञान छिपा है और हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमें हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। हमें अपने सभी कार्य धर्म के अनुसार सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। हमें अपने समाज और संसार की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए। हमें सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से व्यवहार करना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हमें अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। केवल अपने व्यक्तिगत लाभ और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें पूरे समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी उन्नति में योगदान करते हैं तो वास्तव में हम अपनी ही उन्नति में योगदान कर रहे होते हैं। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे। ऐसे नियम जो समाज के हित में हो, उनका पालन करना सभी का कर्तव्य है। इन नियमों का पालन करने में सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन नियमों का पालन करके ही हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं।